टिकट तो थी 200 किलो की, खुद था 100 किलो का, टिकट के नीचे दब की मर गया। उसको याद दिलाना चाहूंगा मैं कि वो भी तो दुष्यंत का जयचंद है। अरे कोई वोट मांगने नहीं जाएगा तो जीतेगा कैसे? बैरी का 8-10 बजे घर बढ़ जा, 11 बजे सवेरे लिखट है, बताओ भाई वोट मांगने खातर बयाना रात दिन हांड कुकर बात बनेगी। आप उसके चुनाव प्रचार में हुए शामिल कभी? जावांगे कोई खागड़ याद करेगा उसका जावांगे। तो आप तो पार्टी से बंधे हुए थे। बिल्कुल हस्तिनापुर तक बंद रहे थे, लेकिन कोई ड्यूटी लगवा होगा, कोई जाओगा जब जावा। तो कभी दफ्तर में एक दिन भी कभी गए क्या? कितना राहुल को टिकट मिल गई, मैं आ गया भाई, कोई काम बताओ मुझे। क्यों भाई घर तक फालतू आ मैं? इस बैरी घाट ने जो चंदा आया शाम अपनी गाड़ी में घर ले गया, रात ने 3 बजे लग 4 बजे लग चंदा गिना करता कितना आया है, आज सोया करता नहीं, सवेरे 11 बजे। आप ही बताओ मुझे, मैं को सच बताऊं, आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे क्या? हमारे सीसीटीवी कैमरे तब खतरनाक है। इस बंदे ने अपना चाचा में विश्वास कौन था? मैंने सुना था कि विनोद व्यानन चुनाव लड़े, किले काले सारा होता बिक गया था, जब जाके उसकी सूत आई। और इस बैरी का हाट 2 योजना चुनाव लड़ा, दोनों योजना मोटा माल कमा रहा है, गरीब आदमियों ने चंदा दिया। और बात सुन लो, ब्याज पर ठाठा की भी लोगों ने चंदा दिया, मार कर ऐसे तो देश है। अरे यो चंदा ले जाओ और घना संदूक में, चंदा ले जाओ और घना संदूक में तो सुनो मेरी बात, डालन का तो जुगाड़ था उस संदूक में, पीछे उल्टे काटने का जुगाड़ नहीं था भाई साहब। 100 करोड़ का आदमी है, कहते तुम नु मान रहे हो, इसका दादा का बतेरा माल इकट्ठा करे गया करे भाई, इनका हिस्सा मारे है। नहीं, एक बात बताऊंगा, सारे फिगर आपके पास ही, आप ईडी में है क्या? आप मतलब आपके पास कुछ जांच एजेंसी है क्या? आपको अच्छी बात कर, आप ये कहते हो रात को वो गिनते थे कितने पैसे थे, कितनी प्रॉपर्टी है। विनोद व्याना में ले रहा लिया 2-3 योजना, मोटा माल कौन इकट्ठा करा क्या? सारा शहर ने मेरा भाई। अरे हिसाब मांगा हमें, हिसाब बता भाई चंदा कितना है तेरे पास और कितना। ऐसे है राठी जी, आपको तकलीफ होगी, उस बेचारे ने अपनी पीड़ा बता दी कि भाई मैं इसलिए हार गया। चंदा खान का उसका फर्ज बनता है, उसका जुगाड़ तो घना मोटा है। पहले तो ये तय करेगा कि चंदा खाया कि नहीं खाया। चंदा कैसे खाया? चंदा कैसे? 6 करोड़ रुपया है भाई, 20 लाख रुपये इलेक्शन में। अभी आप 5 बता रहे थे, अभी आपने 1 करोड़ बढ़ा दिया, तो आपने मदद करी क्या? 100% मेरे सारे घर के। आप अभी तो कह रहे थे कि आप आपके पास आया नहीं, आप गए नहीं उसके बाद। मेरे घर के सारे वोट उसको पड़े, मेरे गांव में वोट उसको 200 से ऊपर आए, टोटल 500 तक कम वोट। एक दिन आप दफ्तर में नहीं गए, उसके एक दिन आपने पूछा नहीं भाई साहब कोई मदद चाहिए क्या? आप मदद करी आपने? दफ्तर में शैलजा जी का फोटो लगा रखा था उसने, या कभी वो शैलजा जी के पास गया कि तेरे वर्करों को भेज दे मेरी मदद करेगा? उसको घमंड इतना था रावण जैसा, कितना जरूरत ही नहीं किसी की टिकट तने मिल की तू जीत जाएगा। अगर शैलजा जी के पास जानता तो 40,000 वोटों पर प्रभाव डालती है बहन जी हांसी के अंदर। अरे फोटो लगाने से आदमी चुनाव जीतते हैं, तो इसलिए गोभी खोद दी उसकी। इससे मजबूत कैंडिडेट कौन था आपके पास बताओ? कैंडिडेट में खुद में दम होना चाहिए, विरोध तो सबका ही करे, किसी ने टिकट मिल जाओ उसका विरोध तो करे हैं। लेकिन एक बात और बताऊंगा आपने, अगर किसी और साथी को टिकट मिल जाए यो की मदद करार उसकी। सारी दुनिया ने बेरा है, इसके कारण सरकार को नहीं बनी, सबने पता है मेरे भाई। और इसने भी मैं एक सलाह दूँ हूँ, ये सारे काम छोड़ के 2 काम कर ले। एक तो लोगों की आवाज़ बन जा, लोगों की मदद कर, आंदोलनों में भाग ले, लठ खा, जेल में जा, जब नेता बनेगा मेरे भाई। नू नेता नहीं बना कर अगर सोचा घना बैठे बैठे नेता बन जाऊँ। चंदा के जितने पीछे बच रहे हैं सारा का हिसाब करके सारा के उल्टे दे दे। आज भी 831 साल के बाद भी जयचंद को याद किया जा रहा है, उनकी उपाधि किसी किसी को दी जा रही है। बेशक उसका मायना कुछ भी रहे, किसी संदर्भ में हो, लेकिन जयचंद का नाम इन दोनों कम से कम हिसार में बहुत लिया जा रहा है। हिसार में भी, और 2 दिन पहले हांसी में भी लिया गया। राहुल मक्कड़ कांग्रेस के नेता, उनको टिकट दी थी कांग्रेस ने, चुनाव लड़वाया था, चुनाव वो हार गए थे। हमारे स्टूडियो में भी आए, उन्होंने कहा कि जयचंदों ने चुनाव हरवा दिया। जयचंद कौन थे, किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा पार्टी के नेताओं की तरफ था, उन नेताओं की तरफ था जो टिकट मांग रहे थे। और उनको ऐसा लगता था, राहुल मक्कड़ को ऐसा लगा कि इन लोगों ने उनकी मुखालफत की, पार्टी का दुष्प्रचार किया, और जो हार की वजह थी, हार का ठीकरा था, वो उन्होंने उन नेताओं के सिर फोड़ दिया, और ये कहते हुए कि जयचंदों ने उनको चुनाव हरवा दिया। तो जयचंद तो अमर हो गए, उनका नाम लिया जा रहा है बार बार। पृथ्वीराज चौहान के साथ में गद्दारी की गई थी जयचंद के द्वारा, ऐसा कहा गया। और उसके बाद से जब भी कभी ऐसा मौका आता है, ऐसा वाकया आता है, तो जयचंद कह दिया जाता है, सीधे सीधे गद्दार कहने की बजाय। क्या राहुल मक्कड़ ने जयचंद वाकई उन लोगों को कहा है कि जो लोग टिकट मांग रहे थे, उनका इशारा किधर था? हालांकि सूचना यह भी है कि इसके बाद में कांग्रेस के नेताओं ने उनकी
आलोचनाएं की हैं पार्टी के नेताओं के पास जाके, उनको कहा है कि देखिए राहुल मक्कड़ उनको जयचंद कह रहा है, तमाम तरह की चीजें थी। और इसी कड़ी में मनोज राठी आज हमारे स्टूडियो में हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इससे पहले ये आम आदमी पार्टी में थे लेकिन एक वक्त पहले कांग्रेस में आ गए थे। कुमारी शैलजा के साथ में इनका जुड़ाव रहा है। कुमारी शैलजा को चाहते थे कि मुख्यमंत्री भी बने, इनके बड़े बड़े दावे या इनके बयान आए थे कि वो ये देखना चाहते हैं शैलजा को कुर्सी पे मुख्यमंत्री की, लेकिन चीज़ें बदल गई। जो भी कुछ हुआ, तो मनोज राठी को इस बात पे आपत्ति है कि राहुल मक्कड़ जयचंद कैसे कह सकते हैं। राठी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी भाई साहब। किस बात पे आपत्ति है, मतलब वो जयचंद कह रहे हैं तो क्या मतलब आप खुद को जयचंद मान रहे हैं या आपको लगता है कि वो आपको जयचंद कह रहे हैं? ऐसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि वो राजनीतिक आदमी है ही नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं है। मैं तो उसको मंदबुद्धि बालक कहूँगा। जो 41 बंदे फार्म भर रहे थे उनके बारे में उसने जयचंद जैसा शब्द यूज कराया है, तो ये मूर्खता की दर्शाता है कि उसने चुनाव लड़ा, दो चुनाव लड़ लिए और फिर बड़काड़ी बात करे, तो इससे साफ दिख है कि उसको ज्ञान नहीं है और राजनीतिक ज्ञान भी नहीं है और मैच्योरिटी भी नहीं है। मैं तो सबसे पहले एक बड़ी बात कहना चाहूँगा, सारे हरियाणा प्रदेश की जनता आज सुनने लग रही इस बात को कि जयचंदों ने तो पता नहीं वो हराया कि नहीं हराया, लेकिन वो खुद अपने वजन से ही हार गया। पहले देखो कितनी बड़ी बात थी, टिकट तो थी 200 किलो की, खुद था 100 किलो का, टिकट के नीचे दबकी मर गया। मैं तो कहूँ था कि वजन नहीं ठा पाया टिकट का, इसलिए खुद हार गया और लोगन जयचंद के अंदर हंड है। फिर तो भाई वो भी तो जयचंद है, उसको याद दिलाना चाहूंगा मैं कि वो भी तो दुष्यंत का जयचंद है। उसने तो दुष्यंत के सरेआम पीठ में छुरा मार के भाज गया था। क्या इस बात को भूल गया वो कि दुष्यंत के जो वर्कर हैं, दुष्यंत है, वो भी तो उसको जयचंद कैसे कहे, लेकिन उन लोगों ने तो आज तक उसको जयचंद नहीं कहा। और वो तो पक्का जयचंद है। कैसे भाई साहब? 90 तो बदली करवाई दुष्यंत से, जिनमें उसने रुपये कमाए, उसने कमीशन उसने लिया, और सबसे बड़ी बात उसने तहसीलदार तक लगवाए, उनका पीछे लिए 10 करोड़ रुपए दुष्यंत और कमाए। और आखिरी टाइम पर दुष्यंत उसका हाथ जोड़ता रहा, ना जा भाई ना जा भाई, गिरगिरांदा रहा, और उसने उसका लात मार के वो निकल गया। तो असली पृथ्वीराज चौहान का कौन जयचंद है आपके सामने और जनता के सामने है। राठी साहब आप भी ना आंकड़े लेके आते हैं, कहाँ से ले गया 10 करोड़ रुपए कमाए? आपने ऑडिट किया, उसकी ITR देखी आपने, कैसे दुष्यंत कहने लग रहा, दुष्यंत कहने लग रहा सरेआम यार, उससे बड़ा ऑडिट कोई कर सकेगे, वो तो कमवानिया था। एक बात बता, दुष्यंत राज में रहा 4.5 साल, यो भी 4.5 साल, 4.5 साल में राहुल मक्कड़ ने किसी एक वर्कर का काम कराया हो, एक फोन कराया हो, किसी एक को नौकरी लगवाया हो, किसी एक के गिल्ला किसी दफ्तर में गया हो? क्यों नहीं गया भाई? क्यों नहीं काम कराया? सरकार में तो था, इसका जो नेता था वो डिप्टी CM था, खाली इसका ध्यान था माल कमान पे, माल कमाया। और सबसे बड़ी बात है, यो जयचंद है किसानों का, राहुल मक्कड़ जयचंद किसानों का है। जब किसान धरना दे रहे थे, इससे को पूछे धरना पर गया था कदे? धरना पर जाने की बजाय भी दुष्यंत जैसे नेताओं के पास बैठ के हंसी गुली करया करता, मजाक करया करता, स्वाद लिया करता किसाना के, जब लठ लग गया करते हमारे जैसे लोगों के, और वो हमने जयचंद कहा है। आज यो उन लोगों को जयचंद कहो, बल्कि सारी किसान जाति को उसने जयचंद कही। मतलब आपको पीड़ा किस बात की है कि उसने जयचंद कहा और आपने अपने ऊपर ले लिया कि हाँ मुझे जयचंद कहा जा रहा है, या आप जैसे लोगों को कहा जा रहा है? साफ तो कही है भाई, जो टिकट मांगे थे 41 आदमी फार्म भर रहे हैं, कोई मानो ना मानो, मैं तो उन्होंने ये कहा कि 41 ने फार्म भरा, मैं काबिल था इसलिए मुझे टिकट मिली है, और बाकी हम जयचंद वाला काम कराया। उसने तो ये बात कही है ना आपको? नहीं ये तो कहा है उसने, जयचंद ने हरवाया। वो कह रहा भी काबिल भी मैं ही था इसलिए तो उनको पीड़ा हो रही है, मुझे टिकट मिल गई इसलिए उनको तकलीफ है। तो काबिल जब हार गया, 200 किलो टिकट का वजन था, 100 किलो खुद का नीचे दब गया। कैसे दब गया बताऊंगा मैं आपने खोल के। एक बात बताओ, टिकट जिस दिन मिली उस दिन 40,000 से जीत रहा था जो कैंडिडेट था विनोद भ्याणा, उसकी टक्कर में अपना हार मान ली उसने। वो भी तो यही कहता जी बच्चा कह रहा था, दीवारें बोल रही थी कि राहुल मक्कड़ जीत रहा है, जयचंदों ने हरवा दिया। ये तो मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन टिकट मिली, टिकट इतनी भारी थी और जीत रहा था वो, लेकिन खुद के कर्मों के कारण हार गया। अरे कोई वोट मांगने नहीं जाएगा तो जीतेगा कैसे? बैरी का 8-10 बजे घर बढ़ जा, 11 बजे सवेरे लिकड़े, बताओ भाई वोट मांगने खतर भ्याणा रात दिन हंड है, कुकर बात बनेगी। और फिर सबसे बड़ी बात, नरेश बाजा थोड़ी यार भाई बजाया है, टक्कर मार मार के काट दिया पार्टी से। अच्छा, अगर वो नहीं जाता तो भी इसको फायदा होता, और यो किसी एक आदमी के पास गया हो तो बताओ भाई,
41 आदमी राठी थे। जी आप ये बताओ, आप उसके चुनाव प्रचार में हुए शामिल कभी? आपने बुलाओगा वोट मांगे? जित जावांगे, कोई खागड़ याद करेगा उसका जावांगे। तो आप तो पार्टी से बंधे हुए थे। बिल्कुल हस्तिनापुर तक बंद रहे थे, लेकिन कोई ड्यूटी लगवाओगा, कोई जाओगा, जब जावा तो कभी दफ्तर में एक दिन भी कभी गए क्या? कितना राहुल ना, तेरे ना। को टिकट मिल गई, मैं आ गया भाई, कोई काम बताओ मुझे। क्यों भाई, घर तक फालतू आमे कोई बुलाओगा जित तेरा ब्याह मंड रहा हो, और पड़ोसियां तो नुंदा देगा, जब आओगे पड़ोसी के बिना ही नुंदा दिया बैठेंगे बढ़ने का क्या। तो घर की आदमी जाते हैं पहले, आपके घर में क्या था? ब्याह मंड रहा था तो उसने कम से कम बुलाना चाहिए। इधर घर का आदमी तो कुंजी सारा सौदा देना चाहिए। देखो सुनो बताऊं, घर के आदमी कौन हो भाई, किना दान लिखनी है, घर के हुए पीछे संभालनी, घर के हुए। इस बैरीघाट ने जो चंदा आया, सामने अपनी गाड़ी में घरा ले गया, रात ने 3 बजे लग 4 बजे लग चंदा गिना करता, कितना आया है, आज सोया करता नहीं, सवेरे 11 बजे आप ही बताओ मुझे। मैं तो सच बताऊं, आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे क्या? हमारे सीसीटीवी कैमरे तब खतरनाक है। इस बंदे ने अपना चाचा में विश्वास कौन था, इसके दो चाचे दिन रात डाकम डाक हो रहे थे। कदे उनको 5 रुपये चंदाले कौन दिखाए, बे चाचा तय गिन ले या तू खर्च कर ले। उनको ऑफिस में खर्चे के लिए इसका हाथ फैलाना पड़ा करता, इतने दे दे इतने दे दे। एक बात बताओ, मैंने सारी बातें तोड़ बता दूंगा आपने। इस बंदे को 5-6 करोड़ रुपये चंदा आया, 80 में किसी ने पूछ लो कितने लगाए भाई, 20 लाख रुपये लगाए, बाकी कड़ा गया। अरे चंदे के पैसे खाना गुना है, गुना। और रुपया आदमी खावत तो डबल गुना, गरीब आदमी का तो टोटा दूजा, कोई बात को नहीं। इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़े लोगों ने। मैंने सुना था कि विनोद व्याणन चुनाव लड़े, किले काले सारा होता बिक गया था, जब जाके उसकी शूत आई। और इस बैरी का हाट 2 योजना चुनाव लड़ा, दोनों योजना मोटा माल कमा रहा है, तो इसका तो गरूज है कौन, तो जीतेगा कैसे? एक बात बता भाई, दूसरा का चंदा भी घर जो ले जा, वो जितने काबिल नहीं है। मैं गारंटी दे एक बात की, गरीब आदमियों ने चंदा दिया। और बात सुन लो, ब्याज पे ठाठा की भी लोगों ने चंदा दिया। मार्गरेस ने तो देश उजाड़ दिया, चुगड़ दे भाई साहब। ऐसे ऐसे आदमियों ने मैं जानू हूं जिनका जुगाड़ नहीं था, उन्होंने लाख 2 लाख रुपए इसको चंदा दिया ताकि मारा भाई पैसे खर्च करे और जीत जा। और यो चंदा ले जाओ और घना संदूक में, चंदा ले जाओ और घना संदूक में तो सुनो मेरी बात, डालन का तो जुगाड़ था उस संदूक में, पीछे उल्टे काटने का जुगाड़ नहीं था भाई साहब। ऐसे राठी जी हमारे स्टूडियो में राहुल मक्कड़ आए, उन्होंने कहा कि भाई उनके सिर पे पिता का साथ नहीं था, हाथ नहीं था, दादा का हाथ नहीं था, उनका तो कोई भाई भी नहीं है, अकेले चुनाव लड़ा है उन्होंने। फिर उसके चाचा और बेचारा नुए डाकम डाक हो रहे थे भाई। चाचा तो बाप बराबर है, वे भी 2-2। और फिर भी नु मेरा कोई कौन था, तो देख ले भाई, इतना बड़ा मूर्ख और कौन हो उसका है। ये बात कोई मंदबुद्धि कह सके है यार, उसका माँ उसका है, 2 चाचे उसका है, कबीला उसका है। उनको कहने का भाव ये था कि भाई पिता होते या दादा होते तो कुछ और बात होती। फिर दादा एक बात बता, 200 साल का हो गया मरा का, दादा का टेमा हुआ जब मर तो गए, उम्र तो सबकी हो है। ये चीजें, ये इस बातों से पता चला है कि उस बंदे को कितनी नॉलेज है, इन बातों से पता चला है। एक बात बताओ, मैं बार बार कहता आया कि आज भी चंदा खाना गुना है। उस बंदे ने चुनाव हार गया था, कोई बात को नहीं, माल बतेरा है उसके दौरे, गुड़गांव में प्रॉपर्टी पड़ी है, देश बिना की 100 करोड़ का आदमी है, कहते तुम नू मान रहे हो, इसका दादा का बतेरा माल इकट्ठा करे गया करे भाई, इनका हिस्सा मारे है। नहीं एक बात बताऊंगा, सारे फिगर आपके पास हैं, आप ईडी में हैं क्या? आप मतलब आपके पास कोई जांच एजेंसी है क्या? अच्छी बात करें आप भाई कहते हो साहब। रात को वो गिनते थे कितने पैसे थे, विनोद कितनी प्रॉपर्टी है। विनोद व्याणा में ले रह लिया 2-3 योजना, मोटा माल कौन इकट्ठा करा क्या, सारा शहर ने मेरा भाई। तो मक्कड़ साहब भी तो मेले कई बार रह लिए, माल तो था, फैक्ट्री थी, किले थे, गुड़गांव में प्रॉपर्टी कट गई भाई, बेचा 100 रुपये को नहीं, छोरा शाना बहुत है। एक बात बता, 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार चुनाव में पैसे खर्च करे, कौन चंदाड़े बचाए, और फिर दुष्यंत और तो माल भी कमाया। एक बात मैंने बता दो खाली, जिसके पास पहले धन फूल है, क्या उसको गरीब आदमी का चंदा खाना अधिकार है? इस आदमी ने तो लिस्ट इसके पास है, सारा चंदा लिस्ट में देख के उल्टा दे देना चाहिए उनको, जिनके गरीब आदमी के हैं, लेकिन देवे को नहीं। 1 रुपया दे जा मेरी गारंटी। अरे हिसाब मांगा हमें, हिसाब बता भाई, चंदा कितना है तेरे पास और कितना। ऐसे राठी जी आपको तकलीफ होगी, उस बेचारे ने अपनी पीड़ा बता दी कि भाई मैं इसलिए हार गया। लोग जानना चाहते थे कि भाई राहुल मक्कड़ है कहाँ पे। उसने कहा कि चुनाव की बात जब बात चली तो उसको लगा कि भाई अब चीज़ें कैसे कैसे, उनसे वजह पूछी गई थी भी 3 वजह बताइए आप, 3 कारण क्या है। उन्होंने एक तो ये बताई कि जो पार्टी ने ये टैरिफ लगा दिया था कि भी आप जो है 20-20 हज़ार रुपये देंगे, जो लड़ना चाहता है चुनाव, तो बोला ये गलती की थी। कम से कम किसी लायक आदमी को ही कहा जाता, इशारा किया जाता कि भी हाँ आपको चुनाव लड़ाएंगे, ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं थी। एक वजह तो उन्होंने ये बताई। दूसरी उन्होंने कह दी कहता जयचंद ने राया। अब आप लोगों को तकलीफ हो रही है इस बात से। फिर इसका मतलब तो पार्टी भी मूर्ख है, वो सारी सलाह पार्टी ने इसके दौरे लेनी चाहिए आके। यो है ज्ञानी आदमी है कि
मैं धरती पे ज्ञान नहीं हो है कि पार्टी किस तरह फैसले करे, पार्टी में क्यों होना चाहिए। मेरे भाई सारी दुनिया ने पता है कहानी क्या है। एक बात और बताऊंगा मैं तने। एक साथी मैंने बताने लगा कि मैंने राहुल मक्कड़ को 1 लाख रुपए चंदा दिया। कौन बता रहा था? नाम बताओ। नाम भी बता दूंगा, लेकिन टेम आओगा जब अगला पूछेगा, कहीं मारा है अगला पूछेगा जब बतावांगे। नू किसी का नाम उजागर नहीं, जनता तो देख ही रही है, जनता देख बात रही तो है। सुन लो फिर के बड़ी उसके गिल है। उसने 1 लाख रुपये चंदा दे दिया इसको, चलो कोई बात को नहीं। सिद्धि रहनी आदमी इसके चंदा गिन दिया इसके गिल है। यार कोई भीतर की आदमी है, खबर रखू मैं, सुन लो पहले नाम बताओ, लोगों को यकीन आएगा विराट जो कह रहा है सही कह रहा है। पहले पूरी सुन लो। आधा देश ने बेरा है तो उसने चंदा दे दिया 1 लाख रुपये। सिद्धि रहा करता, खूब मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, और उसको पीछे 1 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी। उसने इसके ना मांग लिए, भाई मेरे को 1 लाख रुपये की जरूरत है। तो बोला ठीक है 15 दिन में दे दूंगा, 10 दिन में दे दूंगा। चक्कर कटवाए बेचारे के 15 दिन तो पसंद नाट गया, बोले पैसे हैं ही नहीं। उसने उल्टा पूछा कि वो चंदा के 5-6 करोड़ रुपया थे, खर्च तो कौन करे, कड़े गए उन मदद दे दे। नाम एक बात मैं कहना चाहूँ, ब्याज पे पैसे मांगा था बेचारा, और समय आने दो सारा कुछ होगा। अगली बात सुन लो मेरी, हिंट तो दे दो, हिंट दे दो। अगली कौन था ये? अगला समझ गया, जनता तो समझ जाए, अगला भी समझ गया, उसका चुकड़ता रानी ये भी समझ गया कौन मांगा था, किसकी 15 दिन चक्कर कटाए। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा आपने कि क्या चंदा खान का अधिकारी है वो? क्या चंदा खान का उसका फर्ज बनता है? उसका जुगाड़ तो घना मोटा है। पहले तो ये तय कौन करेगा कि चंदा खाया कि नहीं खाया? चंदा कैसे खाया? चंदा कैसे? 6 करोड़ रुपये आ रहे भाई, 20 लाख रुपये इलेक्शन में। अभी आप 5 बता रहे थे, अभी आपने 1 करोड़ बढ़ा दिया। 5 और 6 करोड़ के बीच में है। मेरा बात सुनो, जो सिद्धि रहनी है वो बताऊं मैं, भाई इतना चंदा आया है, आगे समझ में बात है। एक बात बताया यार, 10 बजे घर चला जा आदमी और 2 बजे लग रुपये गिना तो कितने होंगे रोज की हिसाब लगा ले। 2 बजे सोया करता रुपये गिन, इसलिए 11 बजे उठा करता सवेरे। मेरे भाई अटल सत्य बात। एक बात और सुन ले मेरी बात, क्यों चुनाव आ रहा गया किसी का वोट मांगने? जो आदमी सवेरे 11 बजे घर से बाहर निकले मुँह पना के सारा दिन बाड़ा में नूर हो सारा दिन चुनाव लड़ने की डंग। अच्छा आप कह रहे हो वोट मांगने नहीं गया, बिना मांगे जिसको इतने वोट मिल गए हों तो उससे बड़ा नेता फिर उसको थोड़ी मिले हैं। निर्दलीय खड़ा करते सामने 2000 भी को नहीं आओ, मेरी गारंटी है। खड़ा कर ले एमसी, अपना वार्ड में एमसी जीत, जब मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा। मेरा खुला चैलेंज है, जरा राहुल मक्कड़ अपने वार्ड में एमसी जीत जाएगा, मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा। यार कमाल करे, पार्टी की वोट है। पिछली बार दुष्यंत, अच्छा मतलब आप जो है आपके कहने से जो एमएलए का कैंडिडेट है वो एमसी का चुनाव लड़ ले, कमाल है। क्यों नहीं लड़ ले? जब अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला और एमएलए मुख्यमंत्री रह लिए, वो जिला पार्षद का चुनाव लड़ना रही, उन तो बड़ा है कि ये उन तो बड़ा है। अच्छी बात करो भाई साहब, जो मुख्यमंत्री रह लिया वो डिप्टी सीएम बन गया है, ये उन तो बड़ा है, क्यों नहीं लड़ सकता भाई? और फिर बात सुनो, चुनाव तो गरता लड़ा जिद बेरा पटे है, वार्ड में एमसी बनेगा जिद बेरा पटेगा कि मैं धूल के दाने हैं कि नहीं है। वो अपने वार्ड में जो चुनाव खुद हार गया, ये वार्ड वाले की बात तो बात सुनो, क्या वार्ड में चुनाव आ रहा है राहुल मक्कड़? क्या राहुल मक्कड़ को हराने वाले वार्ड वाले सारे जचंदे? मैं पूछना चाहूं, उसने कब कहा कि राहुल मक्कड़ अपने वार्ड में हार गया? नहीं, उसने जनता के लिए तो कहा ही नहीं। जिसने वोट दिया, जिसने जनता ने उसको जो है सपोर्ट किया, उनको तो कहा ही नहीं। वो तो कहता है कि जो लोग 41 आदमी फार्म भर रहे थे, हर आदमी के लिए 100-150 आदमी वर्कर मीटिंग कर रहे थे। सब ने वर्कर मीटिंग करी कि नहीं करी? मुझे तो एक बात बताओ राकेश जी, बताओ, जब आपने उसकी आपने उसकी मदद करी क्या? आपने मदद करी क्या? 100% मेरे सारे घर के। आप अभी तो कह रहे थे कि आप आपके पास आए नहीं, आप गए नहीं उसके पास। मेरे घर के सारे वोट उसको पड़े, मेरे गांव में वोट उसको 200 से ऊपर आए, टोटल 500 तक कम वोट। एक दिन आप दफ्तर में नहीं गए उसके, एक दिन आपने पूछा नहीं भाई साहब कोई मदद चाहिए क्या? आप कह रहे मदद करी आपने। एक बात बताऊं, फिर सारी बात पूछनी है तो सुन ले। फिर दफ्तर में शैलजा जी का फोटो लगा रखा था उसने, या कभी वो शैलजा जी के पास गया कि तेरे वर्करों को भेज दे, मेरी मदद करेगा? उसको घमंड इतना था रावण जैसा कि इतना जरूरत ही नहीं किसी की टिकट तने मिल की तू जीत जाएगा। अगर शैलजा जी के पास जानता तो 40,000 वोटों पर प्रभाव डालती है बहन जी हांसी के अंदर। किसका आंदे भाई? उसका आंदे। अच्छा आप बहन जी ड्यूटी लगाती। कांग्रेस में ये भी दिक्कत है, अब शैलजा के पास जाए तो हुड्डा वाले वोट नहीं आएंगे, हुड्डा के पास जाए तो शैलजा। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, एक बात बताऊं, मेरी हुड्डा साहब की तो फोटो लगाई रखी थी, मेरी गाड़ी में फाइल पड़ी है। शैलजा जी ने चुनाव लड़ा, हुड्डा साहब का दीपेंद्र का दोनों का फोटो लगाया भाई साहब। तो राहुल मक्कड़ ने चुनाव लड़ा, हिसार में राणा ने चुनाव लड़ा, हुड्डा साहब का दीपेंद्र का फोटो ना लग रहा था, आपने तो खुद थे वहां, बताओ ना लग रहा सबका फोटो। यो कैसा चिकना है किसने शैलजा का फोटो कौन लगाया? लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? आप बताओ। अरे फोटो लगाने से आदमी चुनाव जीतते हैं, तो इसलिए गोभी खोद दी उसकी फोटो, शैलजा की फोटो लगाई इसलिए। एक बात बताओ, गोभी किसी ने कौन खोद दी? खुद आ रही। मैंने आपको पहले शुरू होते तो बताई थी, टिकट तो 200 किलो की थी, खुद में 100 किलो वजन था, दब के मर गया। अरे 10 बजे घर बढ़ जा, रुपये गिनत पे ध्यान रख है, 11 बजे घर तली कड़े, चुनाव कैसे जीतेगा?
मेरी नॉलेज में है हजारों ऐसे आदमी जो घर प्रोग्राम कर रहे थे उनके घर पूछा को नहीं। इससे मजबूत कैंडिडेट कौन था आपके पास, बताओ? सारे मजबूत थे। नाम बताओ। इसका नाम छोड़ के सारे मजबूत थे, इसने छोड़ के सारे मजबूत थे। किसी को, आपको भी सर्वेश जी कांग्रेस की टिकट मिलती तो आप भी जीतते। एक बात बताओ भाई, खुद विनोद भ्याणा अपना अपना हार रहा मान रहा, सब ने कहता अब काला तो हारूंगा मैं, अगली बार देखूंगा, अब काला हारूंगा मैं, अगली बार देखूंगा। अरे भ्याणा ने लास्ट में विश्वास होया कि तू जीत भी सके। अरे कैंडिडेट ने हार मान ली और फिर बंदा नहीं जीत पावे तो कमाल की बात है भाई साहब। किसी भी साधारण आदमी को 2 लाख वोटर है 80 के अंदर, 2 लाख में तक किसी भी वोटर को टिकट मिल जाती, वो जीत जाता। इतना कमजोर था भ्याणा। अच्छा, आप भ्याणा पर अटैक करे इसने, एक उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। विनोद भ्याणा खिलाफ नहीं बोल सकता, डरे उससे। पिंडी दूसरों से खिलाफ बोल दे तो कमाल की बात नहीं है। अच्छा, कई कांग्रेस वाले जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो जब इन्होंने कहा कि भाई जयचंद्र ने मुझे हरा दिया, तो उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पे भी गए, हुड्डा साहब को कहा, कहते देखो जयचंद्र कह रहा है, तो मतलब ये पीड़ा हो रही है। एक बात बताओ, मैं तो कहूं कि उनको या तो उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, हुड्डा साहब का साथ छोड़ देना चाहिए, या इसका छोटो। छोटी बात कही है क्या? बहुत बड़ी बात कही है। बात तो बहुत बड़ी है, ये बात बहुत बड़ी है। कांग्रेसी जो हंसी हल्का, हमने तो पूछा था भाई किसको कह रहे हैं आप जयचंद, नाम बताओ किसको। साहब बताया उसने, जिनने फार्म भरा के दी, 43 आदमी ने फार्म भरा के दे, साहब बताया। और कैसे, और एक एक का नाम गिना होगा। अच्छा, ये भी पूछा हमने राठी जी कि भाई जयचंद आपने कहा, तो जयचंद ने किया क्या है? उन्होंने कहा कि पार्टी का दुष्प्रचार किया। हाँ, यही तो बात देखने की है ना। पार्टी का दुष्प्रचार करने वाले जयचंद हैं, उनको पार्टी से कटवाना चाहिए इसने, और नहीं तो उन मध्यम है तो उनने कटवाना चाहिए। मैं तो एक बात जरूर बताऊंगा, आपने लिख लो मेरी बात, ये आदमी एमएलए बनना तो बहुत कोसों दूर की बात है, ये एमसी भी नहीं बन सकता। लिख लो, इसने ऐसा पक्का काम कर लिया आपका, कभी कुछ नहीं बन सकता। 0 सन्नाटा है, सारी दुनिया ने पता है। हाँ, आगत चंदा भी को नहीं मिले, जो इनका चंदा देनी है, देख लिया। इसके कारण भाई साहब, जो एमसी नहीं बने, एमएलए नहीं बने, जिसने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, वो तो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। क्या क्या कह दिया आपने? अच्छी बात कर रहा है, वो शाणे बहुत थे, शाणे वो इसकी राह थोड़ी थे। किसी ने कि कर, एक बात बताओ आप, मैंने छोटी सी एक बात बता दो। जो आदमी चुनाव लड़ने लग रहा है, आपके पड़ोस में भी चुनाव लड़े थे, चुगड़दे चुनाव लड़े थे, रात दिन डाकम डाक हो रहे थे, बावड़े हो रहे थे, नींद है ना घंटा घंटा सो थे। और जो आदमी 10 बजे घर चला जावे, सवेरे 11 बजे निकले, वो चुनाव कैसे जीत सके है, किस एंगल से जीत सके है, मैंने समझाने का काम करो। कैंडिडेट में खुद में दम होना चाहिए। विरोध तो सबका ही करे, किसी ने टिकट मिल जाओ उसका विरोध तो करे हैं। लेकिन एक बात और बताऊंगा आपने, अगर किसी और साथी को टिकट मिल जाती, यो की मदद करा उसकी, यो तो आम आदमी पार्टी आगे बैठा था। आपको पता है क्या, टिकट जब बटे थी लास्ट टाइम के ऊपर देखा इसने तेरी कट सके है, जब गामा के लोगों ने विरोध किया इस बात का, तो ये तो आम आदमी पार्टी जा बैठा था। यो बंदा तो टाल करता है, कौन चुनाव भी लड़ता नहीं। आम आदमी वाले कहां जा बैठा था, आपने कहां देखा इसको? अच्छी बात करे, शोर्स तारे तारे को नहीं, शोर्स मारे भी सारी बात के, शोर्स तारे तारे को नहीं, शोर्स हम भी रखा, सूत्रों के हवाले से खबर हम भी रखा। और मैं तो उस परिवार में रह के आ रहा हूं, उस परिवार में कि खलबली हो और मन ना मेरा पटे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम तो इन बातों पर जावा कौन थे, मैं तो चुपचाप बैठा था। लेकिन इसने परसों ऐसी बात कही, मैंने इनका बयान सुना, बहुत निंदनीय इसने बयान दिया, और पूरी खिंचाई करने का मूड है। और सुन ले मेरी बात, हम भी उड़े, हर यो भी उड़े है, मोर बना के रखेंगे। हुड्डा साहब के समर्थक तो ये कहते हैं कि कुमारी शैलजा ने खिलाफत की है, इसलिए पार्टी आ रही, सरकार बन रही थी कांग्रेस की। सारी दुनिया ने बेरा है, किसके कारण सरकार को नहीं बनी, सब ने पता है मेरे भाई। आई बात समझ में? किसके कारण नहीं बनी बताओ? सारी दुनिया ने पता है सरकार किसके कारण नहीं बनी, के कारण थे हारने के। आप बता दो। इस वर्गीय राहुल मक्कड़ जैसे लोगों को टिकट दोगे तो सरकार कैसे बनाओगे? किसने दे दी? किसने दी टिकट? टिकट तो आची बात हुड्डा साहब ने दी, किसने और कौन दिया? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं मालिक तो वही थे। सुनो मेरी बात, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा साफ साफ, भाई जो चौधरी होगा ना घर में और कोई दिक्कत हो जाए तो उसने सुलटनी पड़े है, अच्छी तो उसकी बुरी तो बुरी। कल मैच था भाई, जीत गया तो रोहित शर्मा जीत गया, हार गया तो रोहित शर्मा हार गया। कैप्टन को नुकसान होता है, कैप्टन को श्रेय मिलता है और कैप्टन को नुकसान हुआ है। बाकी सारी हरियाणा की जनता ने पता है कि चुनाव में क्या होया, और मैं तो उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा। हमने तो पिछली जाल तो भूल गया, हम समुद्र में जाल को नहीं आओगे, वो गिना थे भूल गया, हम नई शुरू करिए गिननी। 5 साल पूरी मेहनत करांगे और 5 साल जनता के काम करांगे, लोगों की आवाज उठावांगे, लोगों के लिए रोडों पर खड़े होवांगे और भाई सब धरना प्रदर्शन करांगे। और इसने भी मैं एक सलाह दूं हूं, ये सारे काम छोड़ के 2 काम कर ले।
एक तो लोगों की आवाज बन जा, लोगों की मदद कर, आंदोलनों में भाग ले, लठ खा, जेल में जा, जब नेता बनेगा मेरे भाई। नू नेता नहीं बनया कर, अगर सोचा घर बैठे बैठे नेता बन जाऊं। और दूसरा काम, चंदा के जितने पीछे बच रहे हैं सारा का हिसाब करके सारा के उल्टे दे दे। अच्छा, कमाल की बात तो ये है, सलाह देखो कौन दे रहे हैं। आपने खुद कहा कि भाई एक दिन दफ्तर में नहीं गए, कोई मदद नहीं करी उसकी, पूछा नहीं भी तेरा कोई जरूरत है कि नहीं है, कोई चुनाव प्रचार में एक दिन मंच पे नहीं आए, एक दिन भाषण नहीं दिया, सलाह आप दे रहे हैं आप आराम से सोफे बैठ के। एक बात बताओ, उसने बुलाया कौन ही, उसने बुलाया कौन तो हम गए कौन। एक बात। दूसरी रही सलाह देने की बात, सलाह तो हम दुश्मन ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया दिया। भ्याना मैंने माड़ा ही सलाह दी विनोद भ्याना जी को, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया सलाह दी। काफी लोगों ने, सोर्स बता रहे हैं, काफी लोगों ने चुपके अंदर खाते जो है ना विनोद भ्याना की मदद की थी, कई कांग्रेस के लोगों ने। मुझे नहीं पता कौन कौन है वो। ऐसे है, सुनो, आपने भी की थी क्या? ये तो एक बात बताओ आप मैंने कि जो करे हैं उनकी आत्मा जाने हैं लोग, और जो जिसका विरोध हमने 5 साल करया उस खातर तो खूब जी करा था इसे फुल खिलाफत करके। विरोध वाले तो मंच पे आगे थे, जिन्होंने विरोध किया था वो तो मंच पे खुले आगे थे, उनके बाद तो ताकत मिली विनोद भ्याना जी को। तो उनको उन्हीं के कारण तो जीत गया पक्ष है। उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी, क्या उनके पास जाता ये राहुल मक्कड़ तो क्या पार्टी छोड़ता वो आदमी? मुझे नहीं लगता पार्टी छोड़ता। मैं तो नू मानू था इसको टिकट मिली ना उस दिन, इसने घर आने की बजाय सीधा उन लोगों के पास जाना चाहिए था जो शहर में मजबूत हैं और शहर में टिकट मांगे थे, उनको राजी करके अपने साथ ले आना चाहिए था इसने, और फिर फार्म भरना चाहिए था। ये आदमी चुनाव नहीं हारता, लेकिन यो ज्ञान किस कौन देवे? मैं तो बार बार कहूँ, बालक है, बच्चा है, भी इसको कम से कम 20 साल और लगेंगे ये बातें सीखने में, और फिर इसने 20 साल बाद में मैदान माना चाहिए। तो कड़न कड़े शूत आने के चांस थे। अब ये 2 बार तो काम हो लिया और दोनों बार उसने माल पानी खा गया अपने घर। एक जना बोला जी मक्कड़ हार गया, मैं उसको क्या तकलीफ भाई, वो तो फायदा उठा गया, मोटा चंदा आ रहा है, प्रॉपर्टी खरीद तो उसके दिल से पूछो राठी जी, उसको क्या नुकसान है? अच्छी बात करे भाई, सब 78 रुपये लगे आदमी ने, उसके दिल तक पूछो ने। जिनने टिकट मिलने से पहले लाखों रुपए खर्च कर रखे थे उनके दिल ने पूछी कि भी जाके बेटा हमने इतने रुपये खर्च करे। इसने 100 रुपये खर्च को नहीं करे, पहले भी 100 रुपये इसने बाद में को लगाया, चंदा आ गया मोटा। मारा तो एक बात की तकलीफ है पूरे अपने समाज के अंदर, पूरे में चंदा खाना महापाप है। चंदा खाने वाला को हम दोहरे नहीं बैठने दिया करा, चाहे गौशाला का चंदा हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे क्या का हो। चंदा खाने वाला को हम बोला मलेट्टा खाने वाला, मलेट्टा। और जो आदमी मलेट्टा खा के उसके ऊपर प्रॉपर्टी खड़ी करे है, उसको ऊपर काम चलावा है अपना सारा, तो वो भाई आदमी काबिल नहीं है कि बनने के। ठीक है, मैंने ऐसे नेता भी देखे जिनको चंदा दिया उन्होंने डबल दिया वापिस, ऐसे भी देखे मैंने जो चुनाव लड़े थे, जो भाई किसी गांव में 1 लाख रुपये चंदा दे दिया और मंदिर में डबल करके दिया है। चलो इसने डबल को नहीं करे, लेकिन कम से कम उन गरीब आदमियों का चंदा तो वापस कर देना चाहिए जिनने ब्याज पर ठाके पैसे दिए। गरीब आदमी के पास में कहाँ पैसा आया होगा, कहाँ उन्होंने दिया? आप करो लाख 2-2 लाख रुपए लोगों ने दिए इसको। अरे मेरे भाई, जो आदमी नु सोचा ना किसी भी तरीके कहते हैं बीजेपी जावे और या कांग्रेस आ जावे, वो बेचारे गरीब आदमी भी चंदा देते हैं। आपको नहीं पता चुनाव के अंदर सर इसको दिया है, मेरी मन पता है काफ़ी लोगों को, और जो मेरी बात सुनने लग रहे हैं और जो दे रहे हैं उनकी पीड़ा मैं समझूं, क्योंकि मैंने अकेले तो बता दें भाई मैंने इतने दिए, मैंने मेरे को बताने वाले कम से कम 20-30 आदमी हैं कि हमने इतने इतने पैसे दिए और हमारे बेकार हो गए। और उनके फ़ोन कौन उठावा, उनके फ़ोन भी कौन उठाओ, काम करने तो बहुत दूर की बात है। और 5 साल में एक आदमी का काम करते मैं यहाँ बैठा हूँ, एक आदमी की आवाज़ उठा दे मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे मेरे भाई, अब विपक्ष का नेता है, चुनाव लड़या है, विपक्ष का नेता है, अभी तो दरी जानी चाहिए थी। भ्याना जी के बारे में कहा गए, भ्याना जी की गलती कौन करने लग रहा है? रोज गलती करके सोवे सामने, कदे गलती काटता देखा है? डरे उसने बता भाई, फिर दूंगा मेले बनूंगा मैं, कैसे बनेगा? मार तो समझ से बाहर है। चलो शुक्रिया बात करने के लिए। मनोज राठी थे, कांग्रेस के नेता हैं। कुमारी सैलजा इनकी नेता, उनको ये नेता अपना मानते हैं। और जयचंद की लड़ाई अब चंदे पर आ गई। मतलब राहुल मक्कड़ ने कहा कि जयचंदों ने उनको चुनाव हरा दिया, लेकिन उस बात का जवाब देने के लिए मनोज राठी आज हमारे स्टूडियो में थे। कहा कि जयचंद की बात तो उन्होंने कह दी है, लेकिन जयचंद तो वो खुद हैं। इन्होंने कहा कि दूसरों को जयचंद बताने वाले खुद जयचंद हैं और चंदे का हिसाब राहुल मक्कड़ को देना चाहिए, इनका मानना है, इनकी डिमांड भी है, इन्होंने ये बात कही है। वीडियो पर खुलकर कमेंट करें, शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।